नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश बिहार चुनाव में हनुमान की एंट्री। आज हम आपको बिहार चुनाव में हनुमान कंफ्यूजन को लेकर बताएंगे। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में ये हनुमान कंफ्यूजन जिस तरह से सॉल्व होगा, हवा का रुख उस तरफ ही होगा। न्यूज नेशन की कई टीमें इस वक्त बिहार चुनाव की कवरेज में जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं। हमने अपने सभी रिपोर्टर्स से बातचीत की है, उनकी बातों का विश्लेषण करके एक डिटेल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको बिहार में जीत हार की क्लियर पिक्चर का पता चल जाएगा। जब से बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री का ऐलान हुआ है, पटना से लेकर हर तरफ हनुमान की कहानी जोरों पर है। इस चुनावी हनुमान को लेकर न सिर्फ बिहार की 10 करोड़ जनता भारी कंफ्यूजन में है, बल्कि लालू नीतीश जैसे दिग्गज भी हैरान और परेशान हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हनुमान का सस्पेंस बिहार में कितना बड़ा है और इसका इफेक्ट कितना होगा। दरअसल ये चुनावी हनुमान की कहानी पटना से सामने आई है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान घोषित कर दिया। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। चिराग ने हनुमान बाण से न सिर्फ नीतीश परेशान है, बल्कि बीजेपी छटपटाहट में है। उसे न उगलते बन रहा है न निगलते। हालात यह है कि पटना में चुनावी हनुमान के शोर की खबर जब दिल्ली पहुंची तो बीजेपी ने आखिर स्टैंड ले लिया। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी हनुमान से सिर्फ प्रकाश जावड़ेकर ही नहीं परेशान हुए, बल्कि बीजेपी ने अपने हिसाब से एलजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और अभी हाल ही में झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, उस झारखंड के चुनाव में भी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि केंद्र में अगर हमारा समझौता है तो सभी राज्यों में भी समझौता होगा। यह प्रश्न कभी नहीं उठता है जब जदयू लड़ती है उत्तर प्रदेश से। लोजपा आज भी हमारे खिलाफ लड़ी हुई है झारखंड से। बिहार झारखंड एक है, झारखंड में भी वो हमारे खिलाफ लड़े हुए हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। एनडीए के 4 घटक दल यहाँ हैं और जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहा है वही हमारे साथ है। लेकिन इन सब से कंफ्यूजन कम नहीं हुआ, उल्टा बहुत हाई हो गया। वो कैसे, जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। राजेंद्र सिंह 2014 में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट, रामेश्वर चौरसिया बीजेपी में राष्ट्रीय पहचान, उषा विद्यार्थी संगठन में दबदबा। इसमें राजेंद्र सिंह जो संघ के कैडर माने जाते हैं, 2015 में उनके सीएम फेस होने की चर्चा बहुत तेज थी। रामेश्वर चौरसिया भी कभी बीजेपी में राष्ट्रीय पहचान रही है। इस बार पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो चिराग के बंगले में पहुंच गए। उषा विद्यार्थी की कहानी भी ऐसी ही है। ऐसे 3-4 नाम ही नहीं, बिहार बीजेपी में जिन लोगों का टिकट कटा उनके लिए चिराग पासवान की पार्टी लॉन्चिंग पैड बनी हुई है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि नीतीश कैबिनेट के भी कुछ लोगों का टिकट कट गया और अब वो एलजेपी से मैदान में है। बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में अभी से 22 से 26 सीटें ऐसी दिख रही हैं जहां एलजेपी खेल बिगाड़ने वाली है। लेकिन मोदी के स्वयं वो हनुमान से बीजेपी और नीतीश की चिंता यहीं खत्म नहीं हो रही। चिराग ने एक दूसरा दांव भी चला है। वो क्या है, उसे इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एलजेपी इसे सिर्फ संयोग बता रही है, मगर बिहार की राजनीति की थोड़ी भी समझ रखने वाले इसे खालिस सियासी प्रयोग मानते हैं। गौड़ा बौराम से राजीव कुमार ठाकुर को टिकट, एकमा से कामेश्वर सिंह को एलजेपी से टिकट, रघुनाथपुर से मनोज कुमार सिंह को सिंबल। ये नाम बिहार में एनडीए को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है। साल
2005 में 29 सीट और वोट प्रतिशत 12.62, 2015 में 2 सीट, वोट प्रतिशत 4.83। रामविलास पासवान नहीं रहे। चिराग पासवान पूरे दमखम के साथ बिहार के सियासी अखाड़े में हैं। फिलहाल उनके साथ दो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। पहला, पापा के नहीं रहने से इमोशनल फैक्टर, और दूसरा कास्ट फैक्टर। पासवान बिहार की राजनीति में करीब 4% हैं, लेकिन उनका प्रभाव 5 जिलों की 13 सीटों पर सीधा है और कम से कम 14 ऐसी सीटें हैं जहां वो बैलेंस वोट का काम करते हैं। लेकिन एक शैडो फैक्टर है और वो है वोट कटवा फैक्टर। एलजेपी के ज्यादातर ऐसे उम्मीदवार जो मुकाबले में दिख रहे हैं वो दूसरे दलों से आए असंतुष्ट हैं। कई पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, यानी उनका अपना वोट बैंक भी है। अगर ऐसे में चिराग का वोट बैंक उनके साथ जुड़ता है तो खेल हो सकता है और चुनाव बाद चिराग हनुमान बन सकते हैं। लेकिन इंतजार 23 अक्टूबर का है, जब प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली होगी। इसी रैली में पता चलेगा कि मोदी इन सियासी राम हनुमान सस्पेंस पर क्या स्टैंड लेते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इस बीच चुनाव बिहार में है, लेकिन इस इलेक्शन में एक बार फिर एंट्री जिन्ना की हो गई है। और वही जिन्ना जिसने 70 साल पहले न केवल सियासत को धर्म के आधार पर बांटा था, बल्कि हिंदुस्तान के बंटवारे को भी अमली जामा पहना था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। बिहार इलेक्शन में जिन्ना प्रेमी गैंग के उम्मीदवार को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी गिर गई है, लेकिन पीछे हटने को अब वो तैयार नहीं है। Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. चुनाव में जिन्ना आइल बा, पूरा बिहार गरमाइल बा। जिन्ना जिन्ना और जिन्ना, ये वो जिन्ना है जो गाहे बगाहे भारतीय चुनावों में जागते जरूर हैं। और इस बार इनका मुहूर्त किया है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने। बिहार के चुनाव में कांग्रेस ने कैसे जिन्ना को प्रासंगिक बना दिया, उसका सबसे ताजा उदाहरण है ये चेहरा, ये शख्स। नाम है मशकूर अहमद उस्मानी। कौन है ये शख्स, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर जिन्ना का नाम कैसे बिहार के चुनाव में शोले की तरह भड़क गया है। कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से उस्मानी को टिकट दिया। टिकट तो आखिर उम्मीदवार को ही मिला था, फिर बवाल क्यों हो गया, उसके पीछे की कहानी अब समझ लीजिए। मशकूर अहमद उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है। उस्मानी पर 2018 में एएमयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए अध्यक्ष के कमरे में जिन्ना की तस्वीर लगाने का आरोप लगा था और उस समय जिन्ना का महिमा मंडन करने को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है, ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा, क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बम्बई का जिन्ना हाउस डेमोलिश कर दिया क्या? आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया क्या? अरे आइए रोजगार पे बात करिए, पलायन का दर्द जो सड़कों पे छलका उसकी बात करिए। झूठ की इमारत पे बालू से सच खड़ा करना चाहते हैं। हमने 2015 में आपकी करतूत देखी थी। बिहार की जनता अपने मुद्दों पर आपको खींच के लाएगी, आपके मुद्दों पर, नकली मुद्दों पर। जिस जिन्ना ने 70 साल पहले देश को धर्म के आधार पर बांट दिया था, जिस जिन्ना ने 70 साल पहले देश में सिविल वॉर तक की धमकी दी थी, उसी जिन्ना की तस्वीर एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के कमरे में लगाने के आरोप और यूनिवर्सिटी में और बवाल करने के आरोप उस्मानी पर लगे थे। और अब उसी जिन्ना प्रेमी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो कांग्रेस में भी बवाल मच गया है। जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है। बिहार में कांग्रेस के हठीपन से जब फजीहत शुरू हुई तो कांग्रेस पहले बैकफुट पर आई, फिर सफाई के लिए खुद उस्मानी कैमरे के सामने आए। जिन्नावादी आदमी को फोटो लगाता है अपने ऑफिस में, केस हुआ है उस पर, अभी भी केस हुआ है, बेल पे है वो आदमी,
और मदन मोहन झा बोलते हैं कि सोनिया जी के कहने पे टिकट मिला। गांधी की पार्टी है ये, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है। जिन्नावादी मत बनाइए इसको। जिन्ना प्रेमी गैंग के कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने बैठे बिठाए ही अपने पाले में सेल्फ गोल कर लिया है, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचना तय है। बिहार में एक नया विवाद है और वो है जाले के कांग्रेस प्रत्याशी उस्मानी को लेकर। ये जिन्ना अब एक मुद्दा बन गया है चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अब इस प्रत्याशी के कारण पूरे बिहार के चुनावी प्रचार में बीजेपी और जदयू उस प्रत्याशी को मुद्दा बनाएगी और ऐसे में कांग्रेस अब मंथन में गुजर रही है, विचार कर रही है। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रत्याशी को रहने दिया जाए या बदल दिया जाए। प्रत्याशी खुद अब जाले विधानसभा में घूम घूम कर अपनी सफाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अब इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना। तो बिहार के चुनाव में जिन्ना आइल बा और सियासत गरमाइल बा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के चुनाव जो है ये काफी संगीतमय भी हो गया है, क्योंकि इस चुनाव के साथ ही सोशल मीडिया सेंसेशन मैथिली ठाकुर ने भी अपना नया गाना लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने मिथिला विकास को उजागर किया है। देखिए जरा। काबा रट्ट लगौने अल्लर बल्लर गाबै छै, काबा रट्ट लगौने अल्लर बल्लर गाबै छै, मिथिला संगहि बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबै छै, आरो छै मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब किछ छै। दरभंगा में एयरपोर्टक संग एम्स बनी रहलैया, दरभंगा में एयरपोर्टक संग एम्स बनी रहलैया, दिल्ली बेंगलुरु आ मुंबई दूर बहुत नहीं रहलैया, आरो छै मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब किछ छै। झोपड़ी में स्कूल छले से पक्का बिल्डिंग बनलैया, झोपड़ी में स्कूल छले से पक्का बिल्डिंग बनलैया, गामे गामे सड़क बिजुड़िया 24 घंटा भेलैया, आरो सुन मिथिला में बड़ बड़ गुण आबि का देखी त, मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब किछ छै, मिथिला में इहो छै, मिथिला में ओहो छै। तो देखिए बिहार में काबा का जवाब देती हुई मैथिली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।